तो जब आपको पता लगा कि कान फेस्टिवल में प्रेजेंट होने वाली है मूवी, तो आपका क्या रिएक्शन था और सबसे पहले आपने किसको फोन करके या मिल के बताया? Not many people in India still know कि अल्जाइमर्स क्या होता है. फिनोमिनल एक्टर, तो मैं सर की बहुत फैन थी. Right. एंड ऑफ कोर्स सर सर वो का भी थी बहुत बोल रही हैं, सर की बहुत फैन थी। नहीं, पहले से थी, अभी भी अच्छा अच्छा, हूँ. ओ तो आपने नहीं सोचा मेरी भी टिकट कराओ भाई, मैं भी चलूंगा? और मेरे सर भी थोड़ा लाउड हंस रहे हैं कि हाँ मैंने भी यही सोचा था, मेरी भी टिकट कराओ। प्रियंका मैम, आपको एक्साइटमेंट ज्यादा किस चीज की, मूवी रिलीज होने वाली है या आप कान फेस्टिवल में जाने वाले हो? स्विच ऑन स्विच ऑफ जो हमारे यहाँ अच्छा। बॉलीवुड में चलता है, मैं उस स्कूल का नहीं हूँ। प्रियंका मैम थोड़ी मुझे हाँ बोलेगी करके दैट वाज माय रिएक्शन. बहुत लोग सिर्फ पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, बट ये जो फिल्म है इसमें हम लोगों ने केयर गिवर्स के बारे में भी बात किया है. जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन पिछले 35 साल से हैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी की देखभाल की थी 2.5 साल. उन पे क्या गुजरी होगी? Ranbir Kapoor, I really want to क्या? work like now that I've worked with रेड कारपेट पे सबसे ज्यादा पोजेस देने वाला कौन होगा? Priyanka ma'am, I think. आपको एक मेरी शिकायत थी अमित जी से. ओ। ये फिल्म देखा और निकल के चला गया. बाद में मैं डायरेक्टर को बोला, अमित ने कुछ बोला ही नहीं, इतनी बुरी लगी क्या? Just to fill me, just to fill me. हम सब एक्साइटेड है कान फेस्टिवल जहां पे जा रही है इनकी मूवी सितंबर 21. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यही एक्साइटमेंट थी बस इनकी. अब आई एक्साइटमेंट. शिति कांग्रेचुलेशंस, प्रवीण सर कांग्रेचुलेशंस, प्रियंका मैम कांग्रेचुलेशंस, Thank अमित you. सर कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. Thank थैंक यू you, thank जगन. you. थैंक क्या यू. फील आ रही है, मतलब आपने कौन कौन जाने वाला है, पहले तो बताओ कान फेस्टिवल में कौन कौन जा रहा है? So we are planning. प्रियंका एंड शिति. सो वो जो आउटफिट है वो सब प्लान हो चुका होगा ऑब्वियसली. Planning process में. झूठ, सब प्लान हो चुका है, हो चुका है ना? तो बताऊंगी नहीं, वो सरप्राइज है. सही है, सही है. वहां से फोटोज आएंगी, वो हम देखेंगे. ओके, बट हाँ, सितंबर 21 के बारे में बात करते हैं. बहुत अमेजिंग ट्रेलर मैंने देखा, मुझे फील आ गई. एंड वो जो कहते हैं ना गूज बम्स, सर मतलब मेरे को लग रहा था कि आप हो, मतलब ऐसे बोलना नहीं था, पर मुझे लगा आप ही हो पेशेंट. बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपने. और जब आप दोनों साथ में, मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, तो मतलब वो पूरा एक ओवरऑल लग रहा है कि भाई केयर टेकर्स जो है ना, उनकी मतलब जो परेशानी होती है और किस तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से शिति आपने दिखाया है. बहुत ही सही, बहुत ही सही. इस मूवी के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इस मूवी में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें और किस के पर्सपेक्टिव से, जहाँ तक मुझे समझ में आया, ऑफ कोर्स केयर टेकर्स, राइट? Yes. प्लीज. डेफिनेटली. देखो, ऑल आई वांट टू से इज, जो ये फिल्म है, आई थिंक बहुत सारे फिल्में ऐसे आए हैं जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के बारे में जिन्होंने स्टोरी दर्शाया है. बहुत ही कल्ट फिल्म्स है, लाइक वेरी वेल एक्लेम्ड फिल्म्स दैट आई कैन टेल. बट ये जो हमारी फिल्म है सितंबर 21, आई थिंक वी हैव शोन एक अलग लेंस से दिखाया गया, एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है. बहुत लोग सिर्फ पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, बट ये जो फिल्म है इसमें हम लोगों ने केयर गिवर्स के बारे में भी बात किया है, उनके स्ट्रगल्स के भी बारे में बात किया है. क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि उन पर क्या बीतती है, बिकॉज दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर समवन जो उनको समझ भी नहीं है कि अच्छा मुझे अल्जाइमर्स है. दे फॉरगेट दैट आल्सो एट वन पॉइंट. तो टू लुक आफ्टर समवन, एंड देयर इज नो क्योर आज तक कि अल्जाइमर्स बीमारी के लिए. तो दैट इज द मैसेज ऑफ आवर फिल्म आल्सो, दैट इफ आई कांट क्योर आई कैन केयर. नाइस, ब्यूटीफुल. वो जो लास्ट में लाइन भी आती है ट्रेलर में ना, Yes. बहुत ही ब्यूटीफुल. अगर मैं कान फेस्टिवल की बात करूँ, जब आपको पता लगा कि कान फेस्टिवल में प्रेजेंट होने वाली है मूवी, तो आपको जब पता लगा तो आपका क्या रिएक्शन था और सबसे पहले आपने किसको फोन करके या मिल के बताया कि ब्रो या सिस जो भी? मेरे लिए तो अनबिलीवेबल रिएक्शन था, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट फीचर फिल्म, इट्स माय डेब्यू फीचर, एंड गोइंग वर्ल्ड के एक वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड फिल्म फेस्टिवल्स. Yes. इट इज रियली अ बिग डील फॉर मी. तो मैं विश्वास भी कर रही हूँ, अभी तक विश्वास नहीं भी कर रही हूँ, वैसा जब हो तक रहा मैं है. वहां जाके फोटोज क्लिक ना करा लूं तब तक विश्वास नहीं होगा दोस्तों. Exactly. But I think
I have called the entire cast. Yeah. The first, Oh, they have received calls. कि अच्छा। मैं मेरे excitement किससे share करूँ जो आगे से भी excited हो ना. कौन था सबसे पहले कॉल किसको किया? I think I've called Praveen sir, Priyanka ma'am, Amit sir, Okay. and then Ajit sir. He's Okay. one of our Yeah. who's playing doctor's role. प्रवीण सर आप क्या बोलना चाहिए कान फेस्टिवल के लिए आपके भी कुछ भाई आपको जब पता लगा हाँ जब इन्होंने मुझे बताया जाहिर सी बात है किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा कोई कहे या ना कहे हर एक्टर के दिल में होता है कि मेरी फिल्म कांस में जाए राइट वहाँ अप्रिशिएट की जाए तो जब इन्होंने मुझे बताया तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ लोगों को पसंद आएगी तो आपने नहीं सोचा मेरी भी टिकट कराओ भाई मैं भी चलूंगा अमित सर भी थोड़ा लाउड हंस रहे हैं कि हाँ मैंने भी यही सोचा था मेरी भी टिकट कराओ ओके जी सही सही प्रियंका मैम आपके पास जब इनका कॉल आया आपका क्या रिएक्शन था सच्ची बताना है आउटफिट के बारे में था कि मेरे को क्या पहनना है जस्ट किडिंग अच्छा जस्ट किडिंग क्या रिएक्शन था आपका ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी until ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम अपने आप में ही लाइक सोच रहे थे कि ऑफिशियल अनाउंस हो जाए तो पहले तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मैं बंगाल से हूँ और क्या बात वो सत्यजीत रे का जो पहला वाला फिल्म जब कांस में जाके फिर आपको हिस्ट्री मालूम राइट होगा राइट एग्जैक्टली सो मेरे लिए वो एक अलग इमोशन है तो more than that representing India representing Karnataka representing you know like Indian film industry से हमारी फिल्म आ रही और ये सब्जेक्ट में और with शिति और you know प्रवीण जी के साथ अमित जी के साथ तो बहुत गर्व महसूस होता है because मुझे लगता है कि हम इतना साल से you know we are in the industry तो कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि that we can do a project together like this which is representative of the country and ये इतना बड़ा स्टेज जहाँ पे ग्लोबल ऑडियंस है तो हमारी ऑडियंस तो हमें लाइक हमें पहचानते हैं हमने हमारे काम देखते हैं वो फीडबैक तो हमें आजकल सोशल मीडिया में मिलती राइट है राइट लेकिन एक अलग ऑडियंस को दिखाना और उनका फीडबैक लेना और उनकी मूवीज भी देखना तो इसमें बहुत ग्रोथ होता है और बहुत लाइक आई फील लाइक इंस्पायरिंग भी है सो मोर देन द आउटफिट तो है ही, लेकिन नहीं सही है मैम वेरी नाइस दैट इज इम्पोर्टेंट अमित सर आप क्योंकि पर्सनली जितना मैंने आपको सुना आप बहुत रिलेट कर रहे होंगे इस मूवी से जब आपको पता लगा कान फेस्टिवल में जा रही है तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम और आपने किसको फोन करके बताया सबसे पहले श्रीजी को ही फ़ोन किया था शितिन ने तो आपको फोन किया था ना एक्चुअली मुझे मैसेज आया था हाँ। श्रीजी के फादर का शिति यार व्हाट इज दिस and then I called her. I said, congratulations, I mean, very great. Then उसने मुझे लेटर भेजा फ्रेंच में अच्छा मैंने कहा अच्छा पढ़ लिया मैंने नहीं तो Personally मैं तो फिर मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट किया अच्छा फिर मैंने उसको अपने जो NFTC में फिक्की में जो हैं हमारे दोस्त हैं मैं कह इसको प्रमोट करो यार 22 साल की लड़की सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है आई एम होपिंग that Priyanka ma'am and Shruti get a red carpet welcome there. And now that she's going, and apart from their outfits, I think they should get their, you know, the due that they deserve, you know. राइट श्रुति ये लाइन आपने हर जगह सुन ली होगी जहाँ आप इंटरव्यूज दे रहे हो कि भाई आप यंगेस्ट हो आपने 22 साल में ये कर दिया मुझे बस ये जानना है आप तब से 22 साल की हो चेंज हुआ है कुछ अभी कब बनी थी मूवी Basically, when I was 21, I had narrated these people, Okay. and then I just turned 22, where like 3 days before we went on shoot. ओह नाइस अमेजिंग सुपर यार प्रवीण सर अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ आपके तो जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ठीक है जब मैं इंटरव्यू से जाऊंगा ना तो मेरे माइंड में सारी बातें चलेंगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ सर से बात हुई आपसे बात हुई तो सारी चीजें माइंड में चलती है बट आप जब ऐसा कैरेक्टर करते हो या आप दोनों भी साथ में तो वो माइंड में रहता है और उस तरीके का ही आपका डे जाता है कुछ दिन जाते हैं कि भाई उसी जोन में हो आप बेसिकली या वो जोन ब्रेक कर सकते हो आप कि यार मैं तो एक्टर हूँ तो मैं कर लेता हूँ ब्रेक ऐसा होता है ये किरदार जब हमें क्षिति जी ने दिया करने के लिए तो जाहिर सी बात है ये हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में रहा है हमारे गुरु ने हमें वो ज्ञान दिया हुआ है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ जो हमारे यहाँ अच्छा। बॉलीवुड में चलता है मैं उस स्कूल का नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं जब एक किरदार लेता हूँ तो जब तक कि वो ख़त्म नहीं होता है उसको ओढ़े रहता हूँ तो मतलब आप अभी भी उसी नहीं अब नहीं अच्छा हूँ। अच्छा हो गया क्योंकि शूट तो हो चुका है प्रमोशन से तो इनको भी मैंने वही देखा ओह अच्छा वैसे ही
बिल्कुल जो एक केयर गिवर होता है। तो वैसे ही पूरे शूट में आप हाँ। केयर कर रही थी इनकी। नहीं, सर खाना खा लो। हाँ सच में? अरे अच्छा। बहुत अच्छा खाना खिलाई भी है समझे कि ओके। नहीं। वो अमित जी जो हैं वो तो उसी स्कूल के हैं Right. तो पकड़ के रखते ही रहते हैं हाँ, हाँ, और हाँ। हम दोनों की अपनी एक केमिस्ट्री रही है। प्रियंका मैम, आपको एक्साइटमेंट ज्यादा किस चीज की, मूवी रिलीज होने वाली है या आप कान फेस्टिवल में जाने वाले हो? both. ओह नाइस, गुड आंसर। Yeah. ओके, तो इस मूवी में आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि इन्होंने बोला, तो आप वो केयर गिवर थे पूरी मूवी में? Hopefully आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा? नहीं, ट्रेलर में तो मैं of course केयर आप- की वजह से लग रही हूँ क्या? तो कहने की बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स आप लग रही हैं, लेकिन जैसे सर ने बोला ऑफ कैमरा भी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है ये। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो है, कभी कभी सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कभी कभी हम सोसाइटी लाइक समटाइम्स टू गिव अ मैसेज, बहुत Right. अच्छी प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं बहुत कमर्शियल फिल्म्स कर चुकी हूँ मेरी करियर में, और ये किरदार जो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा किरदार नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइमिंग अच्छी थी मेरे लिए, बिकॉज आफ्टर मेरे भी 2 बच्चे हैं शादी के बाद, मुझे थोड़ा बहुत खाना पकाना, बच्चे के साथ क्या रखना, और मेरे फैमिली में many people have had dementia and Alzheimer's, and also I have seen it in a very different way, and so I feel like this was the right timing, जो universal timing होती है ना, शायद ये किरदार मुझे पहले मिलने से I wouldn't have been able to do justice to it, so I think that universal timing was correct, and of course मैं बहुत nervous थी because सर के साथ, जो आपको तो मालूम है, he's such a veteran Yeah, and yeah. phenomenal actor, तो मैं सर की बहुत fan थी, Right. and of course सर सर वो का भी थी बहुत, बोल रही हैं, सर की बहुत फैन थी। नहीं पहले से थी, अभी भी अच्छा हूँ, अच्छा, हो अभी भी, अच्छा ठीक। पहले से थी, Thank you. that way, पहले से थी, हाँ, अभी ठीक। भी हूँ, अभी Just फर्स्ट kidding. टाइम मैंने काम किया है। Okay. So वो एक था, because सर तो पूरा स्क्रिप्ट सर के अंदर ही था, like he didn't even look at the script once, like the whole script he had in him, like he was done with the whole, he knew the lines and everything, तो इतना प्रिपरेशन करके मुझे भी आना पड़ा, and of course Shiti is a wonderful director, and कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसकी पहली मूवी है, या like वो नर्वसनेस या वो इतना क्लैरिटी लेके आती थी सुबह, और इतना पॉजिटिविटी थी, like the whole unit was youthful and nice, क्या बात है। so it was a synergy of everything, so Superb. शायद वो that's what reflecting in the film. वाह, शिपी तारीफ है, सही है। अमित सर, ये जो मूवी है, व्हाट डू यू थिंक, ये मूवी देखने के बाद ऑडियंस को एक इमोशन फील होगा या एक अवेयरनेस फील होगी? देखिए इमोशनल अवेयरनेस दोनों, और क्या? क्योंकि जब मैंने इसकी स्क्रीनिंग देखी तब मैंने रियलाइज किया कि केयर गिवर्स की भी अपनी एक जिंदगी होती है, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, जैसे प्रियंका मैम के कैरेक्टर में होता है, और केयर गिवर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हाँ, राइट राइट राइट, है ना। कुछ लोग ना ऊब जाते हैं कि यार ये मतलब रिएक्ट करता हूँ। और वो मैंने रियलाइज किया जब मैंने पहली स्क्रीनिंग देखी, तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल कनेक्ट भी है, अवेयरनेस भी है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है जिसका कोई क्योर नहीं है, राइट। ये मैंने कभी बोला ही नहीं इस बारे में, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी उस दिन, स्क्रीनिंग थी हमारी, तो मैं निकल गया स्क्रीनिंग के बाद, मैंने अच्छा। बात ही नहीं की। इट्स इट्स पेनफुल बिकॉज पर्सनली, राइट राइट और मेरे जैसे बहुत होंगे, लाखों होंगे, राइट। तो आई जस्ट फील दैट, आई होप कि मेरे साथ ना हो, यस, या मेरे इर्द गिर्द अब जो एक परिवार है उसके साथ ना हो ऐसे। इमोशनल तो है ही, क्योंकि जो मोमेंट्स हैं, जो आप पूरी फिल्म देखो तो बहुत जगह आपको रोना आता है, बट आई मीन दैट्स द वे द फिल्म इज मेड, राइट। and kudos to Shiti and Praveen and ma'am to get it on floor, and Rajshekar ji to write such a brilliant script. या सुपर सुपर। एंड अभी सर ने जैसे बोला, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेट कर रहा हूँ कि जब आप शूट कर रहे थे, सर ने बोला देख के आप इमोशनल हो जाओगे, बट ड्यूरिंग द शूट आप में से कोई ऐसा ब्रेक डाउन हुआ कि यार रोना ही आ गया कि यार? ये बोले अच्छा, ऐसा है क्या? इन्होंने मुझे रुलाया है। अच्छा,
I think जैसा ये subject है, subject itself was very sensitive and all I can say is कि जो हम लोगों ने कुछ भी fabricate नहीं किया है, we took actually references from real caregivers or you know whatever personal experience the people in our crew had, so that we could bring the same thing on screen. And I can tell कि ऐसे बहुत सारे sequences shoot हुए हैं separately at different times जहाँ पर प्रियंका मैम, अमित सर या प्रवीण सर के you know when they acted it, you know after the cut एक होता है कि सब लोग ठीक है ये कर लो वो कर लो हो जाता है, but the entire crew went silent because we were not able to process at certain times. And there's actually one or two scenes where you know few members of the crew even broke down. I think one ये हुआ कि not many people in India still know कि Alzheimer's क्या होता है. Right. They only relate old age to probably हाँ भूल जाते हैं वगैरह. So I think it is a bigger picture that you know we want to show what Alzheimer's is. बट ये सब्जेक्ट आपने चूज किसी से रिलेट करके किया या एक ऐसी रैंडम थॉट है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा लेकिन या ऐसा भी होगा maybe. नहीं, रैंडम थॉट तो नहीं था. Obviously, I have not had a personal experience of Alzheimer's or dementia in my family, but I think I was very, you know, close knit to my grandmom, and I lost her the same year. Oh. And you know, when I met Rajshekhar sir, and you know, he told me his own story. It's his personal experience actually, जो उन्होंने कहानी में बताया है. So when we were actually working on the screenplay, the producers that जो on board आए, उन दोनों producers की mother is suffering from Alzheimer's right now. Okay. So I think it was just you know and it is a story that me personally when I heard it, I wanted to tell. Okay. Okay. So ये मूवी पैन इंडिया रिलीज हो रही है 22 मई को, है ना? और अभी तक ये किसी ने मूवी नहीं देखी है, राइट? आप ही ने देखी है, आप ही लोगों ने. या हमने- आप सबने देख लिया ना? हमने देखी हमने देखी. Okay. और देखने के बाद आपको भी ऐसे इमोशनल फील हुआ होगा ना, क्योंकि सामने तो कैरेक्टर्स ही हैं. ऑफ कोर्स आप ही प्ले करो, लेकिन आप लोग भी थोड़ा देख के भावुकता तो आई होगी ऑब्वियसली. This they have to answer क्योंकि मैं तो मूवी देखती हूँ तो मैं वो सेंस आपने तो बहुत बार देख ली होगी कट करने के लिए. तो ये लोग आंसर करेंगे. अपना ही काम आप देखते हो तो दो तरीके से देखते हो, एक कि खुद कैसा किया है और सबसे पहले देखते हो कि फिल्म कैसी बनी है. अगर फिल्म अच्छी है तो आपका अच्छा करना फ़ायदेमंद होगा. अगर आप फिल्म अच्छी नहीं बनी है तो फिर फ़ायदा नहीं होता. तो फिल्म अच्छी है तो हमने, मैं आपको बताऊं, जो एक्टर अक्सर ये करते हैं, मेरे ख्याल में प्रियंका जी भी, अमित जी भी सहमत होंगे कि जब हम फिल्म देखते हैं ना तो हिसाब करते हैं, हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, अरे उसने अच्छा कर दिया, मेरा अच्छा ना हुआ. यहाँ भी होता है. वो होती है. लेकिन ये फिल्म देख के मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. मैं फिल्म देखा, फिल्म में मैंने क्या किया नहीं किया मैंने नहीं देखा. फिल्म देखा. फिल्म इसलिए नहीं कि हम लोग की फिल्म है, कनेक्ट की. मतलब आपको एक मेरी शिकायत थी अमित जी से, ये फिल्म देखा और निकल के चला गया. बाद में मैं डायरेक्टर को बोला, अमित ने कुछ बोला ही नहीं, इतनी बुरी लगी क्या? तो क्यों नहीं बोला, क्या बोला, वो बाद में चीज़ें पता चली. तो ये एक अलग कनेक्टेड थे, मैं अलग कनेक्टेड था. प्रियंका जी भी देखिए, वो अपना बताएंगे कि इनका क्या कनेक्शन था. सो हमने फिल्म देखी और फिल्म से कनेक्ट हुए. वाह यार, मतलब ड्यूरिंग द शूट आपको नहीं पता था कि अमित सर के साथ ऐसा कुछ पर्सनल आप लोगों को? नहीं, मुझे भी नहीं पता था. कमाल की बात है कि बताया भी नहीं उन्होंने, पूरी मूवी कर दी उन्होंने. नहीं पता था. सुपर. जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन पिछले 35 साल से हैं, लेकिन उसने नहीं बताया था, मुझे नहीं पता था. नाइस नाइस सुपर. अमित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं मुझे, प्लीज प्लीज. नहीं मतलब एक आई एम जस्ट होपिंग कि सारे लोग देखिए उसको. एक इमोशनल एक्सपीरियंस था. और वो जब भी मैं भी सीन्स के बारे में सोचता हूँ ना तो वो इमोशनल जो एक मेमोरी होती है ना वो वापस आती है. तो मैं भूलना चाहता हूँ उसको, बिकॉज कभी कभार आपके साथ जो गुजरा होता है ना वो आप नहीं दोहराना चाहते. और मैं कभी भी सोचता हूँ कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी की देखभाल की थी
2.5 साल और उन पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि मैं तो शूटिंग कर रहा था, हम अलग रह रहे थे। फिर जो नर्स आती थी वो बेचारी रात भर जागती थी। फिर एक मेल नर्स आया, वो बहुत रूड था, अच्छा बहुत ही वायलेंट था, मतलब कभी कभार तो पापा दूसरे रूम से उठ के आते थे। तो वो सारी चीजें बार बार, इसलिए मैं आई एम जस्ट होपिंग द फिल्म वर्क्स एंड आई मीन सुपर या नाइस। श्रुति, अभी आपने सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम किया, तो एक ना ड्रीम भी होता है किसी का कि मुझे इनके साथ काम करना, मुझे इनसे, तो आप किसको कास्ट करना चाहते हो? कौन ऐसा एक्टर In है? the future, हाँ Ranbir Kapoor. I really want to Kya work. Like, now that I've worked with, you know, like veteran actors that I can say, but I really want to, you know, it's like, रणबीर कपूर, yeah. क्या बात है, मुझे लग रहा है जैसे कान से आप आओगे रणबीर कपूर, यार मुझे कास्ट कर ले भाई। सही है। लेकिन इन लोगों की कास्टिंग कैसी? I mean, आई जब होप हम ऑडिशन तो लिए नहीं। नहीं लिया, अच्छा नहीं लिया वो। I'll tell you what, because we have seen all their works. No one is a newcomer here. जो newcomer है उनके तो obviously लिए, but then we know what craft they bring on, you know, Yeah. screen and everything. And definitely जब हम लोग casting भी कर रहे थे, it was that one thing from me was very clear. I just didn't want actors in this who just think that, you know, ये बस मेरी अगली picture है. हाँ, I didn't want that ideology. I wanted everyone on the set to feel, okay, ये मेरी picture है and this is the story that I want to say. And I think I got really lucky. मतलब, if I honestly tell, when I was narrating to Priyanka ma'am also, I had told, because she is for the first time, वो ऐसे role में आ रही है. She's completely de-glammed for this. And, you know, the first time, the casting person told me that, you know, we'll give a narration to Priyanka ma'am. I was like, यार Priyanka ma'am थोड़ी मुझे हाँ बोलेगी करके. That was my reaction. Okay. But then, you know, they also told, like, let's try giving a narration. And, you know, I am very happy that no scene Amit sir ho gaya, Praveen sir. I think the same level of nervousness I had when narrating to them. But definitely I can tell that जो भी casting हुआ है, everyone has thought that this is my film, and you know, Superb. they were their characters completely. They were Yeah. not Priyanka ma'am, they were not Praveen sir, they were not Amit sir. they are characters. All of them, he was Raj, she was Kamala, and he was Samville. Nice, So it nice. was that. आप क्योंकि यंगेस्ट हो तो मैं सोच रहा हूँ इन लोगों ने आपको कैसे कास्ट किया, मतलब एज ए डायरेक्टर मैं सोच रहा था Definitely. भाई ये तो यंग है तो मतलब क्यों इनके साथ मैं काम करूँ? Definitely, even I have that question. तो हाँ, उनको बोलना इस चाहिए. नोट के साथ इंटरव्यू खत्म तो नहीं करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन हाँ, सो बेसिकली ये मूवी हिंदी एंड कन्नड़ में रिलीज होगी Yes. Yes. 22 में। Yeah. तो जाने से पहले एक छोटी सी गेम खेलते हैं, Okay. ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सो गेम का नाम है लाइट्स कैमरा एंड कान फेस्टिवल। Okay. लाइट्स कैमरा कान फेस्टिवल, No, no, ठीक he's है? gonna ask questions. सिंपल सिंपल है, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? रेड कारपेट पे सबसे ज्यादा पोजेस देने वाला कौन होगा? Priyanka ma'am, I think. I think she is most comfortable. इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को देखते ही सबसे पहले बात करनी शुरू कौन करेगा? That would be probably me, since it's That my would be first Shiti, time. Shiti. ओके, किससे मिलना चाह रहे हो वैसे आप? कोई है ऐसे इंटरनेशनल? वो सीक्रेट है, वो बता उधर दो मिलोगे भाई। तो फिर बताओगे. सबसे स्टाइलिश एंट्री कौन करेगा आप चारों में से, अगर कोई करेगा तो? Look at me. सारे आंसर प्रियंका मैम है क्या? छोड़ दो क्या कि? प्रियंका मैम ओके, अच्छा लास्ट, चलो ठीक है। कान फेस्टिवल से आने के बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव कौन होगा फोटोज अपलोड करने के लिए? I think all. all सभी लोग। नाइस। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू Thank you so कान much. फेस्टिवल से आगे भूल ना जाना बस। बिल्कुल, थैंक यू जतिन, थैंक यू, Thank you so गॉड ब्लेस, much. गॉड You were ब्लेस। wonderful. थैंक यू सो मच। Just to feel me, just to feel me.